ओम नमः शिवाय। सावन जैसे पावन महीने में बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज का जो ये वीडियो है उस वीडियो में आप संपूर्ण अत श्री बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। इस कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती और न ही भगवान की पूजा किया करती थी। राजा को भी दान देने से मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। भिक्षा जैसे ही रानी से मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से बहुत घबरा गई हूँ, तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और यह न धन रहेगा, न बांस रहेगा और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन है उनकी कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसा और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती रहूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, तुम्हें मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लिपवाकर पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बात को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा किया रानी ने। तभी उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए घर में सब तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाते, शहर में बेचता और इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा उन्हें, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत हमारी गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी क्या संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति व्रत का एकाग्रत होकर कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करने के बाद उसकी बहन अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी ना हो जाए बीच में नहीं बोलते, ना ही उठते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हारी दासी से। और कहो बहन, दासी को तुमने मेरे पास क्यों भेजा था? तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में तो खाने तक के लाले पड़ गए, यहाँ कोई अनाज नहीं था। ऐसा कहते हुए रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर जब दासी को अंदर भेजा देखने के लिए तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो करते ही हैं, इसलिए क्यों न इनसे यह व्रत और विधि पूछ ले, और किया भी करे तो कोई हानि नहीं। तब उसकी बहन ने कहा, कोई हानि नहीं। उसकी बहन ने बताया बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। उसकी बहन ने उसे संपूर्ण बातें बताई कि इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा जरूर सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद
जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले के जड़ में भगवान विष्णु की पूजन किया। तब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में 2 सुंदर पीला भोजन लेके स्वयं उपस्थित हुए और वह भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे सारे धन नष्ट हो गए, इस कारण अब तुम वही आलस मत करो। अगर तुम्हारे पास धन है तो इस धन का सदुपयोग करो। भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर इसका सदुपयोग करो और आलस न करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हम लोग को भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इस तरह रानी का यश फैल गया, पूरे नगर में रानी की बातें होने लगी। रानी अब अपने राजा के लिए दुखी होने लगी। वह सोचने लगी कि राजा किस हालत में होंगे। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारे सारे धन नष्ट हो गए थे और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप खुद भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने पे भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं? मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और सब दिन से ज़्यादा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न करे और न ही अग्नि जलावे। जो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। इस तरह का घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दिया गया। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेवा गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पे 9 लक्का हार लटका हुआ था। वह ना दिखा तो रानी ने सोचा कि किसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। तब तो उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वो ये विचार करने लगा कि न जाने ये मेरे किस जन्म के कर्म है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, तू बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया जिससे तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुमको 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार का व्रत कर लेना तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न
कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी की हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को उस राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि जैसे ही राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से मिला है, उनके व्रत का प्रभाव है। तब राजा ने निश्चय किया कि अब 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहता और रोज व्रत किया करूँगा। राजा अपने इस बात को रानी को बताया कि मैं बृहस्पतिवार के दिन और रोज दिन 3 बार बृहस्पति भगवान की कहानी कहा करूँगा और व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में तो चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में वो 3 बार ये कहानी कहता और अपने व्रत को पूरा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोला, वाह, हमारा आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कथा ज्यों ही समाप्त हुई तो वह राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देख उससे भी बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में भी बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि उसके पुत्र के पेट में दर्द हो रहा है, उसका हाल बहुत बुरा है, तब उसने सारी बातें पूछी और उस किसान ने सारी बातें बताया अपनी माँ को। उसकी माँ ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और बोली, चलिए आप मुझे अपनी कथा सुनाइए, मैं सुनूंगी आपकी कथा। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने भाई के खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे भोजन नहीं किया हो, जिसे मैं अपनी बृहस्पतिवार का कथा सुना सकूं। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ मैं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी हमारे साथ चलो। तब राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी तो उनकी सास ने कहा, तू जा, परंतु अपने बच्चे लोग को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतानहीन है, उसकी कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु हमारे बालक नहीं जा पाएंगे। तो राजा बोला, कोई बालक नहीं जाएंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी। वह दुखी राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और बहुत ही उदास मन से वह चला गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई।
9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। तो इस तरह बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की ये दोनों कथा संपूर्ण हुई। कथा सुनने के बाद आरती जरूर करें और प्रसाद वितरण करें।